भारत की डीआरडीओ जैसी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर भारत की इसरो जैसी दुनिया की यूनिक स्पेस एजेंसी हो, इन दोनों एजेंसियों के वैज्ञानिक अब हाथ धोकर ऐसे कारनामे को करने में जुट चुके हैं जिसे या तो गिने चुने केवल एक दो देशों ने किया है या फिर किसी देश ने आज तक किया ही नहीं है। और हाल ही में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसी जीत हासिल किया है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश सदमे में चले गए हैं। दरअसल यह खबर आज ही निकल कर आ रही है कि इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो किया है। और आप रिपोर्ट में देख लीजिए, इसरो ने खुद इस बात की जानकारी दिया है कि पहली बार 4 दिन के अंदर काऊ पी के सीड्स यानी बीज को अंतरिक्ष में ऐसी जगह अंकुरित किया है जहां पर माइक्रोग्रेविटी यानी कि ना के बराबर ग्रेविटी होती है। और आपको बता दें कि यह इसरो के लिए इतनी बड़ी जीत है कि केवल इसी एक कारनामे के बाद अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की कंपनियां इसरो के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके इसरो ने दिखाया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जल्द ही इनमें पत्तियां भी निकल आएंगी। ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे भी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नजर उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर इसमें इंडिया चांद पे और हम आज भी जमीन पे खड़े हैं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर अगर एवरी डे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इसरो ने पहली बार चमत्कार वाला कारनामा करके भारतवासियों का दिल जीत लिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नजर आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा। दरअसल आज के समय में देखा जाए तो अमेरिका की स्पेस एक्स और नासा से लेकर रूस और चीन जैसे सभी कंट्रीज की बड़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रही हैं। यहां तक कि मंगल और चंद्रमा जैसे प्लैनेट और सैटेलाइट पर जीवन संभव बन जाए, उसके लिए वह अरबों डॉलर यूं ही लुटाए जा रहे हैं जैसे कि मानो अंतरिक्ष के अन्य प्लैनेट और सैटेलाइट को अपनी मुट्ठी में लेने की तैयारी बना रहे हों। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इस मामले में अपना कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है और इस दौड़ में बहुत ही तेजी के साथ हमारी इसरो दौड़ रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एक तरफ अमेरिका की नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां 25 से 30 अरब डॉलर हर साल अपना बजट बना रही है, वहीं हमारी इसरो सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर के बजट में ही वह कारनामे कर रही है, जिससे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां सोच में पड़ गई हैं कि आखिरकार इतने कम बजट में इसरो इतने भारी भरकम रॉकेट को कैसे लॉन्च कर पाता है। तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है
कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। और हाल ही में इसरो की चर्चा एक बार फिर से इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि साल 2023 में तो हमने अनेकों मुसीबत का सामना करते हुए चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। उसके बाद मिशन सूर्ययान के तहत आदित्य L1 सैटेलाइट को भेजा, जो कि आज भी सूरज के बारे में स्टडी कर रहा है। वो किसी को कहने का मौका नहीं देते, वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने, वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुँच सके थे। बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब यह भी करके दिखा दिया है, और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है, और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है वहां पर काउपी, यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है, और जल्द ही इसमें पत्ती निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है। और भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश आपको बहुत बलवान समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है, और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है।